Assalamu alaikum. Welcome to the mobile application course and Android development. Today we discuss the lecture number 5. इससे पहले लेक्चर में हमने बेसिकली एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशन, एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशन पे डिटेल से बात की और प्रैक्टिकली हमने इंस्टॉल कर लिया और उसके लिए हमें जो 3 सॉफ्टवेयर्स चाहिए, JDK, एंड्रॉयड स्टूडियो और एमुलेटर जेनीमोशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक पहला प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया था और प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, उसको ये लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। तो इसके साथ अब हम अगले लेक्चर्स में ज़ाहिर है वो चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, अपने कुछ फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, फिर ज़ाहिर है हम इस काबिल होंगे कि हम एप्लीकेशन बना सकें और उसको यूज़ कर सकें। तो साथ साथ क्योंकि ये प्रैक्टिकली कोर्स है तो मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ लेक्चर के ही आपको वो चीज़ दिखाता जाऊँ जब हम कोई एप्लीकेशन बनाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अब तक तमाम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो, यानी मैंने जो लास्ट लेक्चर आपको दिया था वो उस तरह अगर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है और सक्सेसफुली रन हो जाता है जेनीमोशन पे, तो इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलेशन ठीक हो चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपने कोई गलती की होगी या इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होगा आपके पास। तो कोशिश करें, अभी तक आपने अगर इंस्टॉलेशन मुकम्मल नहीं की तो मैं आपसे फिर यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लें, वरना आप फिर पीछे ही रह जाएंगे और हम आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब साथ साथ हमने चीज़ें कवर करनी हैं। इसके साथ अब आज हमारी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज बेसिकली जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ द एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑलरेडी हम बना तो चुके हैं, तो वो क्या होता है, तो उसको हम आज देखेंगे। ये आपके सामने एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आपके सामने है। ये बेसिकली आपकी बुक से ली हुई पिक्चर है और एक्लिप्स का जो IDE था जो कि पहले इस्तेमाल होता था एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, क्योंकि एंड्रॉयड 4 हम बेसिकली उसके ऊपर काम करेंगे। आज तो एंड्रॉयड 11 आ चुका है, तो इसलिए लेटेस्ट हम चीज़ें भी देखेंगे, ओल्ड चीज़ें भी देखेंगे क्या होती हैं। खैर, ये हमारी जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम हेलो वर्ल्ड या एप्लीकेशन का नाम, उसके अंदर जो सब फोल्डर्स हैं, ये SRC का फ़ोल्डर है, GN का फ़ोल्डर है, एंड्रॉयड 4.0 का इसमें जो फ़ाइल हमें मिलती है android.jar, ये JAR फाइल, जावा की फ़ाइल, जावा आर्काइव फाइल इसको बोलते हैं। एसेट्स के फ़ोल्डर में बिन का फ़ोल्डर है, बिन के फ़ोल्डर के अंदर RES का फ़ोल्डर है और इसमें 3 फाइल्स हमें नज़र आ रही हैं। और RES जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, रिसोर्स का फ़ोल्डर होता है RES, और RES के अंदर बुनियादी तौर पर ड्रॉएबल HDPI हैं और LDPI हैं और MDPI हैं, लेआउट हैं, वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह आप ये देखें कि ये डायरेक्टरीज़ जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में बनती हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज़ें हाईलाइट की थी, मैंने आपको कहा था इनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो कुछ फ़ाइल्स हमें नज़र आई हैं वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की एक फ़ाइल है, .xml की फ़ाइल है, ये progal.cfg की फ़ाइल है, project.properties हैं। तो ये आपके सामने नज़र आ रही हैं। SRC के अंदर एक और मुझे पैकेज, इसको पैकेज कहते हैं, ये पैकेज के अंदर मुझे एक फ़ाइल मिलती है hello world activity.java, ये जावा की फ़ाइल है। और GN में r.java मुझे मिलती है, या एंड्रॉयड जावा आर्काइव फाइल मिलती है। तो इस तरह बुनियादी तौर पर ये हेलो वर्ल्ड एक्टिविटी जावा वाली फ़ाइल है। मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने के लिए जावा आपको आनी चाहिए, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे बैक एंड के ऊपर।
तो इनको अब हम वन बाय वन देखेंगे और थोड़ा सा कोड भी देखेंगे आज, और फिर अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हम चीज़ों के बारे में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एप्लीकेशन भी बनाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो बुनियादी चीज़ है कि यू आर हैव टू क्रिएटेड द फर्स्ट हेलो वर्ल्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड डिसेक्ट द इनआर्ट ऑफ द एंड्रॉयड प्रोजेक्ट एग्जामिंग द ऑल पार्ट ऑफ मेक एवरीथिंग। जैसे मैंने कहा है कि एप्लीकेशन तो हमने बनानी है लेकिन हमें उनके तमाम पार्ट्स का ख्याल रखना है। तो सबसे पहला पार्ट SRC वाला था। बेसिकली ये SRC स्टैंड फॉर सोर्स, ये सोर्स है। इसमें बेसिकली जावा की सोर्स फाइल्स होती हैं, वही जैसे आप C++ की सोर्स फाइल बनाते हैं .cpp, वैसे यहाँ पे जावा की फाइल्स को .java एक्सटेंशन से डिनोट किया जाता है सोर्स फाइल को। मिसाल के तौर पर हम यहाँ प्रोजेक्ट का नाम, जैसे लास्ट टाइम मैं फर्स्ट एग्जांपल रखा था, यहाँ हेलो वर्ल्ड एक्टिविटी नाम है, तो .java उसके साथ एक्सटेंशन होगी, ये जावा की सोर्स फाइल है। हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन .java फाइल इज सोर्स फाइल फॉर योर एक्टिविटी, यू राइट द कोड फॉर योर एप्लीकेशन इन दिस फाइल। अगर हमें अपनी एप्लीकेशन के लिए जावा का कोड लिखना होगा तो हम इस फाइल में लिखेंगे। Java file is listed under the package name project in the case of learn develop to hello world। तो यहाँ पे बेसिकली जो उसका पैकेज होता है उसमें ये होती है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्ट में भी दिखा भी दूँगा दोबारा। आज सिर्फ हम इनके बारे में डिटेल से, ताकि अपने जहन में एक पिक्चर बना लें कि ये फाइल्स किस लिए होती हैं और किस मकसद के लिए होती हैं, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो डायरेक्टरी है वो जेन की डायरेक्टरी है। इसमें r.java फाइल होती है जो कि प्रोजेक्ट रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होती है। ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते लेकिन होती तो है। यू कैन नॉट मॉडिफाइड दिस फाइल, यही वजह है कि हम इसको मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते। बेसिकली जैसे जैसे हम कोड लिखते चले जाते हैं, जो जो रिसोर्सेज मैंने इस्तेमाल की अपने कोड में, ऑटोमेटिकली वो ये इस फाइल को बनाता रहता है और इसमें ऐड करता रहता है, तो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरी जो लाइब्रेरी है वो एंड्रॉयड 4.0 लाइब्रेरी है। ये बेसिकली इसमें एंड्रॉयड आर्काइव फाइल्स होती हैं, जावा, ये भी जावा की फाइल्स हैं, इनको जावा आर्काइव फाइल कहते हैं .jar एंड विच कंटेन द क्लास लाइब्रेरीज नीडेड फॉर द एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। आपको याद होगा कि C++ में हम iostream.h अगर लिखते थे, उसकी वजह क्या होती थी, क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं। यहाँ पे जाहिर है हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें कोड इस्तेमाल करेंगे, तो उसको भी लाइब्रेरीज चाहिए। तो वो बेसिकली android.jar में वो तमाम एंड्रॉयड के प्री डिफाइंड फंक्शंस पड़े हुए हैं जो कि एंड्रॉयड लाइब्रेरी कहलाती है, तो वो हमें चाहिए। इसके बगैर हम भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। अगली चीज़ होती है एसेट्स। एसेट बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो एप्लीकेशन में तमाम उसका डाटा होता है। HTML फाइल्स बना सकते हैं, डेटाबेसेस फाइल होंगी। तो इसमें बिन एक और डायरेक्टरी है, एंड दिस फोल्डर कंटेन द फाइल्स बिल्ड ऑफ द ADT बिल्डिंग द पर्टिकुलर्स, जैसे एंड्रॉयड पैकेज होंगे। बेसिकली इस बिन के अंदर वो APK फाइल बनेगी जिसको आप फिर आगे यूज़ करेंगे, किसी को देंगे, भाई ये मैंने बनाई है एप्लीकेशन, ये लें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, तो वो .apk फ़ाइल होती है, और यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की एक्सटेंशन है .apk, जो कि मोबाइल्स में एग्जीक्यूट होती है, एंड्रॉयड मोबाइल में एग्जीक्यूट होगी। ऑफ कोर्स इट कंटेन्स द एवरीथिंग नीडेड टू रन एन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो इस फोल्डर के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक एप्लीकेशन रन करने के दौरान चाहिए। तो ये फ़ोल्डर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ोल्डर है वो RES का है, रिसोर्स का फ़ोल्डर इसको बोलते हैं। इसमें बेसिकली वो तमाम रिसोर्सेज होती हैं एप्लीकेशन की जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर लोगो हमने एप्लीकेशन का लगाना होगा तो वो इस फोल्डर में अवेलेबल हम ऐड करेंगे। कोई तस्वीरें वगैरह अगर हमने एप्लीकेशन में लगानी है तो वो इसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा कोई स्ट्रिंग्स वगैरह हम बनाते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए तो वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। अब आगे फ़ाइल की बात कर लेते हैं। एंड्रॉयड manifest.xml फाइल,
देखें, हमारे पास जो बुनियादी तौर पर चीज़ें होती हैं, XML के बारे में हम अपने वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है XML के हवाले से तो आप वो लेक्चर विज़िट कर सकते हैं, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है XML के बारे में, तो वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। एंड दिस इज़ द मैनिफेस्ट फाइल फॉर द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हेयर यू स्पेसिफाई द परमिशन नीडेड योर एप्लीकेशन एज वेल अदर फीचर्स। जैसे आप देखते हैं कि एक एप्लीकेशन को हम क्या परमिशंस देते हैं, क्या उसको परमिशन चाहिए, क्या रिक्वायर्ड परमिशंस चाहिए, वो बेसिकली एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर हम सेट करते हैं। बुनियादी तौर पर इसमें इंटेंट, फ़िल्टर्स, रिसीवर्स, ये इंटेंट क्या होते हैं दूसरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और चैप्टर 2 जैसे मैंने आपको कहा है कि इसको हम डिटेल से इस फाइल को चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। अब आगे main.xml फाइल देखें, हमारे पास दो तरह की, एक तो जावा की फ़ाइल होती है और .xml की फ़ाइल होती है। इसके अंदर बुनियादी तौर पर यूज़र इंटरफेस की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने ज़ाहिर है एक एप्लीकेशन की ज़ाहिरी इंटरफेस होता है, उसका डिज़ाइन होता है, वो सारा XML में लिखा जाता है। इसको हम XML में लिखते हैं, यानी जो भी इंटरफेस बनेगा, चाहे हम ड्रैग एंड ड्रॉप से करेंगे वो काम, लेकिन उसका XML कोड लिखा जाता है। वो भी हम समझेंगे कि XML भी सीखेंगे इस कोर्स के हवाले से और फिर हम उसको यूज़ करेंगे, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपके सामने एक कोड दिखाने लगा हूँ, टेक्स्ट व्यू। ये बेसिकली एक कंट्रोल मैंने इस्तेमाल किया है और कंट्रोल बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट व्यू इस्तेमाल किया है। टेक्स्ट व्यू कहते हैं जिसमें आप टेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन में, उसको कहते हैं। तो ये कंट्रोल मैंने इस्तेमाल किया। अब बुनियादी तौर पर टेक्स्ट व्यू ज़ाहिरी तौर पे आपको नज़र आएगा एप्लीकेशन के इंटरफेस पे, लेकिन उसका जो बैक एंड पे कोड है वो ये होगा जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। यानी इसी तरह कोई बटन बनाएंगे तो बटन की ज़ाहिरी शक्ल तो आपको नज़र आ रही है इंटरफेस पे, लेकिन उस बटन को क्रिएट कैसे किया गया, उसका जो कोड है वो XML की फॉर्म में होगा, जो कि आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा। तो हमें जो नॉलेज होना चाहिए वो ज़्यादा कोड का होना चाहिए। बटन तो हमारे सामने है, वो तो बन जाएगा, उस बटन को कंट्रोल हमने करना है कोड को मॉडिफाई करके या कोड के अंदर चीज़ें ऐड करके। तो ये बहुत ज़रूरी है अंडर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कि एक हमारा वो बटन है जो कि ज़ाहिरी तौर पे आप यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसमें कई तरह के बटन्स होते हैं, तो आप तो वहाँ प्रेस करके चले जाते हैं आगे, लेकिन उस बटन के बैक एंड पे एक कोड होता है जो कि XML की फॉर्म में होता है, वो अब आपको नज़र आ रहा है। यहाँ बेसिकली वो टेक्स्ट व्यू का है। यहाँ पे बता रहा है कि एंड्रॉयड लेआउट है, विड्थ इसकी है, फिल पेरेंट और इसकी हाइट है, रैप कंटेंट। ये फिल पेरेंट और ये रैप कंटेंट क्या हैं, इनको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और इसका जो नाम है वो हेलो है, लेकिन ये हेलो @स्ट्रिंग से आ रहा है। ये स्ट्रिंग मैंने डिफ़ाइन की हुई है एक और जगह, वो रिसोर्सेज वाले फोल्डर में। यानी मुझे जितनी भी स्ट्रिंग्स चाहिए मैं उनको रिसोर्सेज वाले फ़ोल्डर में तमाम डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट उसका रेफरेंस इस्तेमाल कर लेता हूँ। आपको याद होगा कि C++ या दूसरी लैंग्वेजेस में हम हार्ड कोड कर लेते थे स्ट्रिंग, यहाँ पे हम नहीं करते। कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें हम एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं, यानी स्ट्रिंग्स एक जगह पड़ी हुई हैं, हम उनको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये ज़रूरी है। यहाँ पे @string in the refer to the strings.xml फाइल, यानी अभी हम फाइल होती है हमारे उसमें रिसोर्स वाले फ़ोल्डर में, उसके अंदर हम स्ट्रिंग्स वगैरह लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड एक्टिविटी यहाँ पे अब वो स्ट्रिंग वाली जो फ़ाइल है उसको ओपन करके जो मुझे कोड नज़र आता है वो आपके सामने है। यहाँ पे देखें XML वर्जन 1.0, ये तो आपकी वो तमाम जो प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं वो आ गई। यहाँ पे देखें मैंने लिखा है रिसोर्स का टैग इस्तेमाल किया है। अब ये XML के टैग होते हैं, आप जानते हैं, पहले वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में हमने एक्सप्लेन किया था। रिसोर्स का टैग है, रिसोर्स के टैग में मैंने स्ट्रिंग का टैग इस्तेमाल किया।
स्ट्रिंग को नाम दिया मैंने हेलो, और जो स्ट्रिंग है वो है हेलो वर्ल्ड हेलो एक्टिविटी, यहाँ स्ट्रिंग क्लोज। एक दूसरी स्ट्रिंग मैंने बनाई ऐप नेम, यानी ये एप्लीकेशन का नाम है हेलो वर्ल्ड, और जो अंदर स्ट्रिंग शो होगी वो हेलो वर्ल्ड है। अब यहाँ पे मैं अगर इस स्ट्रिंग को इस्तेमाल करूँगा अपने कोड में, तो मैं ये वाला नाम इस्तेमाल करूँगा हेलो और ऐप नेम। मैं डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं करूँगा कि हेलो वर्ल्ड वहाँ पे ऐप नेम डायरेक्ट जाके लिख दूँ वहाँ पे, ऐसा मैं नहीं करता। करने को कर सकता हूँ लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये तरीका। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ समझे होंगे। तो यहाँ पे मैंने अब आपको वो string.html फाइल यहाँ पड़ी हुई है, ये आपके रिसोर्सेज वाला फोल्डर है, उसके अंदर वैल्यूज़ में ये string.xml फाइल होती है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह आप इस रिसोर्सेज के अंदर जितनी मर्ज़ी चाहें स्ट्रिंग्स बनाएं और फिर मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगा। तो अगर मैं आपको पुरानी स्लाइड पे ले चलूँ, पिछली स्लाइड पे जहाँ पे मैंने इसको इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे देखें मैंने @ और हेलो जो स्ट्रिंग का नाम मैंने दिया था वो इस्तेमाल कर लिया। तो इसी तरह आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो फाइल है इसको देख लेते हैं। एंड्रॉयड manifest.xml जो फाइल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा है कि परमिशंस, इंटेंट कंट्रोल, एक्टिविटी कंट्रोल, ये सारा काम हम इसमें करते हैं। मैंने बताया कि इसको हम डिटेल में तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस स्टेज के ऊपर हम एज ए इंट्रोडक्शन इसका कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइल इज एंड्रॉयड प्रोजेक्ट इज मैनिफेस्ट फाइल। नोट दैट द कंटेंट ऑफ द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, तो इसका जो कंटेंट है वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ, यानी इसका कोड जो मैनिफेस्ट में होता है ये बेसिकली वही रूडिमेंट्री चीज़ें हैं जो कि XML की होती हैं। उसके बाद manifest.xlmns एंड्रॉयड, ये स्कीमास दिए हुए हैं, लाइब्रेरीज़। उसके बाद ये पैकेज दिया हुआ है। उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन कोड 1 दिया हुआ है, वर्जन की इंफॉर्मेशन है। ये वर्जन नेम है, वो वर्जन का कोड है। आप देखते हैं कि एप्लीकेशन के वर्जन होते हैं तो हम ये यहाँ पे सेट करते हैं। और मिनिमम SDK 14 है। ये आपको मैंने बताया था कि आप आजकल एंड्रॉयड 30 तक आ चुका है, मिनिमम SDK 11 जो है, हम 4 पे काम कर रहे हैं तो उसकी 14 है। इसी तरह आगे चलेंगे तो ये मिनिमम SDK का मतलब ये है कि उसको सपोर्ट करता है आपकी एंड्रॉयड 4 को। तो यहाँ पे अब एप्लीकेशन का टैग ओपन हुआ, उसके अंदर बेसिकली ड्रॉएबल आइकन, ये आपकी एप्लीकेशन का आइकन होता है, ये हम ड्रॉएबल के फोल्डर में रखते हैं। उसका नाम है IC_launcher, तो यहाँ पे उस आइकन का नाम है। उसके बाद लेबल क्या है आपकी एप्लीकेशन का, ये देखें वो मैंने जो स्ट्रिंग बनाई थी ऐप नेम की, मैंने यहाँ पे ऐप नेम लिखा है। अब मैंने वहाँ पे वो इतनी बड़ी स्ट्रिंग नहीं लिखी और मैं लिख भी नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एज ए रेफरेंस के तौर पर ऐप नेम यूज़ कर लिया। भाई वहाँ स्ट्रिंग में जाओ, वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बताई हुई है, वहाँ से उठा लो, कहने का मतलब ये है। इसी तरह मैंने आइकन वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ से जाके उठा लो, कहने का मतलब ये है। उसके बाद एक्टिविटी शुरू हो गई। एक्टिविटी में लेबल है, यहाँ फिर मैं ऐप नेम इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रिंग। और उसके बाद android.name hello world एक्टिविटी है। और इंटेंट फ़िल्टर का टैग शुरू हो गया। ये देखिए सारे टैग बनते जा रहे हैं। और इंटेंट फ़िल्टर में एक्शन है। आप देखें कि बेसिकली जब आप एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो उसका मेन इंटरफेस है, वहाँ से मूव करके किसी और पेज पे, जैसे वेब पेजेस पे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो भी हम चीज़ रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पे उसको हम इंटेंट कहते हैं एक्टिविटी को, बाकी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, तो ये बेसिकली अगले चैप्टर में अब ये सारे टैग क्लोज हो रहे हैं, इंटेंट फ़िल्टर, एक्टिविटी वाला, एप्लीकेशन वाला, मैनिफेस्ट वाला, और आखिर में XLMS वाला तो ऊपर ही वो हो गया था। तो आप ये देख लें, ये कोड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है, इसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसको आपने समझ जाना है। काफ़ी हद तक तो हमने आज एक्सप्लेन कर भी दिया है मैंने इसको, बाकी ज़ाहिर है फर्दर हम डिस्कस करेंगे। एंड्रॉयड manifest.xml फाइल कंटेन द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन, दैट इज़ द पैकेज नेम। जैसे मैंने कहा है, वर्जन की इंफॉर्मेशन होती है, वर्जन का नेम होता है, वर्जन का कोड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वर्जन्स के हवाले से। इसके अलावा मिनिमम SDK की इंफॉर्मेशन होती है, 14 आपको नज़र आ रही थी।
मैंने आपको कहा कि दैट इज़ द, जैसे मैंने लास्ट से लेक्चर में प्रोजेक्ट बनाया था ना, मिनिमम एसटी के नीचे लिखा हुआ था, मैंने वहाँ पे पाई सेट किया था 9.0, हम 4 पे बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप 9 पे बनाएंगे तो वो 4 पे नहीं चलेगा, ज़ाहिर है 9 की जो डिवाइसेस हैं उस पर ही चलेगा। तो इसलिए हम मिनिमम 4 करते हैं कि वो 4 वाली एप्लीकेशन हर एंड्रॉयड के वर्जन पे चल जाती है। तो मिनिमम एसटीके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद लॉन्चर, मैंने कहा कि एक इमेज पड़ा हुआ है PNG डॉट के अंदर, ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, रिसोर्सेज वाले फोल्डर में था ड्रॉएबल फोल्डर, उसमें ये इमेज पड़ा हुआ है। इसी तरह ऐप नेम एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन की हुई है मैंने, जो कि स्ट्रिंग डॉट XML में की थी मैंने शुरू में, और उसका मैंने यहाँ पे ऐप नेम एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया। इसी तरह जो जावा की फ़ाइल की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि वो कौन सी है। उसके बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल की जो डिटेल, उसमें इंटेंट होते हैं, इंटेंट एक्शन क्या है, मेन है, और यहाँ से हम ज़ाहिर है अगर इस पर क्लिक करके कहीं और जाएंगे तो फिर उसका हमें मैनेज करना पड़ता है। लॉन्चर की इंफॉर्मेशन होगी और लॉन्चर का आइकन होता है, जो कि हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। इसके साथ फाइनली जो हमारा कंटेंट है UI का, यानी जहाँ पे हमारे इंटरफेस की तमाम डिटेल पड़ी हुई है, वो main.xml फाइल है। उसमें 2 मेथड हैं, सेट कंटेंट व्यू और हेलो वर्ल्ड एक्टिविटी डॉट जावा फाइल आ गई हमारी, ये आ गई। यहाँ पे आप देखें कि जावा की फ़ाइल के अंदर पैकेज नेम होते हैं, इंपोर्ट। अब ये इंपोर्ट आपको जावा अगर आती है तो पैकेज इंपोर्ट की जाती है, और जैसे आप इंक्लूड करते थे C++ में लाइब्रेरीज़, यहाँ इंपोर्ट पैकेज होते हैं, पैकेजेस को हम इंपोर्ट की जो कीवर्ड है उससे करते हैं। उसके बाद क्लास बना रहे हैं हम, क्लास हेलो वर्ल्ड एक्टिविटी है, जो कि एक्टिविटी से एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पे इनहेरिटेंस अब आपको नज़र आ रही होगी कि ये हमारी ड्राइव क्लास है, ये बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है। जावा के अंदर इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड्स का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, C++ में हम कोलन इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। उसके बाद ये कमेंट है, यहाँ पे फंक्शन ओवरराइड करने के लिए ये टैग इस्तेमाल होता है कि भाई एक्टिविटी क्लास में मेथड्स तो हैं, ये ऑन क्रिएट और ऑन क्रिएट, इनको मैं ओवरराइड करता हूँ। ये बेस क्लास यानी एक्टिविटी का कंस्ट्रक्टर यानी सुपर क्लास के ऊपर मैंने ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल किया, और सेट कंटेंट व्यू ये मैंने चूज़ किया। अब ये वो चीज़ें हैं, मैं आपसे ये मतलब उम्मीद रखता हूँ कि जावा आपको आती है। अगर नहीं आती तो कुछ मैंने वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में भी उसका कोड डिस्कस किया हुआ है, और कुछ आप अपने तौर पे भी सुन सकते हैं, क्योंकि जावा आएगी तभी हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये। अब देखें कि इसमें इनहेरिटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, और क्लासेस इस्तेमाल हो रही हैं, पैकेजेस जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी देखी हुई हैं हमने। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आज के लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिस्कस किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक एप्लीकेशन को समझना चाहते हैं। आगे चल के हम ज़ाहिर है यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और ऑफ कोर्स साथ साथ हम एप्लीकेशंस में जो चीज़ पढ़ते जाएंगे वहाँ बनाते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लें, अभी टाइम है, वरना जब हम आगे चले जाएंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से इस कोर्स को लर्न कर सकें। तो आज के लेक्चर से मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।